अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि व्हाट इज वेन डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 17.4 का, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। सही है, ए और बी दो सबसेट हैं यू सेट के, तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। किसकी वेन डायग्राम बनानी है, नीचे उन्होंने हमें सवाल दिए हुए, इनकी वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। ठीक है, यानी कि सेट्स को अगर हम पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, यानी कि सेट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह लें तो वो क्या होती है, वेन डायग्राम कहलाती है। ठीक है, अब वेन डायग्राम कैसे बनती है उसके लिए मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम बनती है। बहुत ही इजी तरीके में समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में है कि हमारे पास ए और बी दो सबसेट हैं यू के, तो सबसे पहले यू का सेट लिख लेते हैं। उन्होंने बोला एनी टू सबसेट हैं और हमें अपनी जनरल में बतानी है ना। ठीक है, हम अपनी मर्जी से सेट ले सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। ए और बी दो सेट लेने मुझे जो कि इसके सबसेट होंगे। अब पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहले सवाल पे उन्होंने बोला है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट लेने मुझे, तो मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इसको देखते हुए लूंगा अगर मैं पहला सवाल कर रहा हूँ तो। पहले सवाल में बोला उन्होंने कि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, वो सेट जिनके कोई भी मेंबर एक जैसे ना हो, यानी कि कोई भी मेंबर मिलता जुलता ना हो, सब अलग अलग मेंबर हो, कोई एक भी मेंबर एक जैसा ना हो। तो हमने ए और बी ऐसे लेने हैं और लेने भी इसमें से ही हैं। सही है कि इसके सबसेट हों। लेट से मैं यहाँ ले लेता हूँ 0 1 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ 3 4 5। तो ये दोनों इसके सबसेट हैं और दोनों में से कोई मिलता जुलता भी नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि हम पहला वाला कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए डेल्टा बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है। हमें वेन डायग्राम से निकालना है। वेन डायग्राम से निकालने के लिए पहले हमें इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 या डायरेक्ट लिख दें ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए का सेट लिख दें 0 1 2 यूनियन, फिर बी का सेट लिख दें 3 4 5। इन दोनों का यूनियन कैसे निकलेगा, 0 1 2 3 4 5, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिख देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखेंगे 3 4 5। चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आएगा, नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है और इंटरसेक्शन में हम सिमिलर एलिमेंट लिखते हैं। उसके बाद आ जाएंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या इसको ए डेल्टा बी कह लें। पहले ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 और डिफरेंस का निशान बनाएंगे और फिर लिखेंगे 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट होते हैं तो कट जाते हैं, और अगर सिमिलर एलिमेंट नहीं है तो जो बच गए वो लिख दें। तो इसका जवाब आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, जो ए यूनियन बी का आया। उसके बाद हमने करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 माइनस बी का सेट लिखेंगे 3 4 5। सिमिलर कुछ है नहीं, कटेगा कुछ नहीं, लेकिन इसमें जो ये एलिमेंट बच रहे हैं वो लिखते हैं, ये वाले नहीं लिखते। ये सिमेट्रिक डिफरेंस और नॉर्मल डिफरेंस में फर्क है, तो ये ए माइनस बी का जवाब आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि
इन सब की वेन डायग्राम कैसे बनेगी? हमें ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, ए डेल्टा बी की और ए माइनस बी की वेन डायग्राम बनानी है। और कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो। हमने कंडीशन तो पूरी कर दी है। अब हम करते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो उनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? उनके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेन डायग्राम बना रहे हैं अभी हम। दो सेट ले लेंगे, एक ए और एक बी। अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट है तो उनकी जो वेन डायग्राम है वो हमेशा ऐसे बनेगी। और अगर ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो फिर आप ऐसे बॉक्स बना देंगे और यहां लिख देंगे यू, क्योंकि ये यू का सबसेट है। ठीक है, तो हमने चारों की बनानी है ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह हम चार बना लेंगे। ए बी यू, एक मैं यहां बना लेता हूं। एक मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, ये हो गई चार वेन डायग्राम। अब इनके अंदर हमने एलिमेंट लिखने हैं। एक एलिमेंट है 0 1 2, इसके एलिमेंट है 3 4 5, इसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। यही सब यहाँ पे भी लिख दें। ठीक है ना, ये हो गए वेन डायग्राम। सही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। ए यूनियन बी ये रहा। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या करना है, आपने नीचे नाम लिख देना है, भाई ये ए यूनियन बी की है, ये ए इंटरसेक्शन बी की होगी। आगे फिर मैं लिख दूंगा। सही है। अब आपने याद रखना है, दो डिसजॉइंट सेट होंगे हमेशा के लिए, तो ऐसे ही डायग्राम बनेगी। कंसेप्ट याद रखना है, तो डायग्राम बनाने में मुश्किल नहीं होगी। दो सर्कल बनाने अलग अलग, थोड़ा दूर दूर। और अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये डब्बा बन जाएगा। अगर बिलफर ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, सिर्फ ए और बी की बात हो रही, तो फिर ये वाला बॉक्स खत्म हो जाएगा, दो सर्कल रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए यूनियन बी का जवाब क्या है? ए यूनियन बी का जवाब है 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 0 1 2 3 4 5, यही आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको कलर कर देंगे ऐसे। इसका मतलब है हमारा ये जवाब है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी का जवाब हो गया। ये वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी की। दूसरे नंबर पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या जवाब आया था? नल सेट आया था। इसका मतलब हमें किसी को कलर नहीं करना। ए इंटरसेक्शन बी का जवाब यही है। इसका मतलब है कि नल सेट है, क्योंकि हमने किसी को कलर किया ही नहीं। तीसरे नंबर पे क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी कि ए डेल्टा बी। इसके लिए हमारे पास क्या जवाब आया था? 0 1 2 3 4 5। तो हम किसको कलर करेंगे? 0 1 2 3 4 5। सही है, जैसे इसको कलर किया था। उसके बाद ए माइनस बी का हमारे पास क्या जवाब आया? ए माइनस बी का हमारे पास जवाब है 0 1 2। 0 1 2 का है, यहाँ है ना, तो इसमें ये कलर होगा। तो ये था बच्चों, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी का वेन डायग्राम सीख ली। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम बनाना समझ में आई होगी, और ये समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम होती क्या है और कैसे बनती है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वेन डायग्राम ही बनानी है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। सही है, इसलिए मैंने ये इरेज कर दिया। यूनिवर्सल सेट तो वही है। अब ए और बी जो हमें सेट लिखने हैं वो क्या लिखने हैं? वो डिसजॉइंट सेट नहीं होने चाहिए, बल्कि ओवरलैपिंग सेट होने चाहिए। डिसजॉइंट सेट कौन से थे? जिसमें कोई भी मेंबर सिमिलर नहीं था, कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं था दोनों सेटों में। जबकि ओवरलैपिंग सेट के अंदर क्या होता है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों, सही है, तो वो सिमिलर होने चाहिए। कम से कम एक मेंबर सिमिलर हो, एक एलिमेंट सिमिलर हो ए और बी का, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार जितने भी सिमिलर हो। तो हमें किस तरह लिख रहे हैं इसको? वो वाला तो डिसजॉइंट के लिए था, अब हम ओवरलैपिंग के लिए लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए का सेट होना चाहिए यू का सबसेट ही।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, ये ए सेट है, और बी सेट जो है वो क्या है, 2, सॉरी ये लिख देता हूं मैं 3 4 5, ठीक है, ये आ गया मेरा ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 4 सिमिलर है दोनों में, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं, वो तो आपने पहले भी सीखा हुआ है। और को जो दो बार होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो इसका जवाब आ गया 0 1 2 3 4 5, ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी, 0 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में सिमिलर एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, जो क्या है 3 और 4, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालेंगे। पहले ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, और 3 4 5। जो एलिमेंट सिमिलर है वो कट जाएंगे, 3 4 कट गए, जो बचेंगे दोनों सेटों में उनको मिला के लिख देंगे 0 1 2 5, ये आपका आ गया ए डिफरेंस बी। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, 0 1 2 3 4 माइनस बी लिख देंगे 3 4 5, जो सिमिलर एलिमेंट है वो कट जाएंगे। अब जो पहले सेट में बचा है सिर्फ वो लिखना है, ये कहलाता है ए डिफरेंस बी, 0 1 2 बच रहा है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी, ठीक है। जो चार उन्होंने बोले थे वो निकाल लिए। अब इनके वेन डायग्राम बनानी है, ओवरलैपिंग सेट को ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम इसकी डिसजॉइंट सेट से थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है, दूसरा सर्कल ऐसे बनाना है कि वो इसको ओवरलैप करता हुआ जाए, सही है। ऐसे बनाना है कि वो इसको ओवरलैप करे, ऐसा नहीं बनाना कि वो थोड़ा सा इससे दूर हो, ठीक है। और यू के लिए आपको ऐसे डब्बा बनाना है जैसे पहले ही बनाया था, यहाँ पे यू लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, सही है। ऐसे ही चार डायग्राम हमें बनानी है, क्योंकि हमें चार निकालने हैं, ए बी, ये आ गया। अब यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़े से छोटे बना लेता हूँ। यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यू ए बी, ठीक है। अब इनके अंदर जो एलिमेंट लिखना है हमने, वो ए और बी के देखते हुए लिखना है। ए में है 0 1 2 3 4 और बी में है 3 4 5। अब जो पहले सिमिलर है ना वो लिख देते हैं, सिमिलर वाले कहाँ लिखना था, यहाँ पे लिखना था। 3 4 सिमिलर है ना तो वो यहाँ लिख दिए। बाकी ए के अंदर क्या बच गया, 0 1 2 आपने लिख दिया 0 1 2। बी के अंदर क्या था 3 4 5, 3 4 तो यहाँ आ गए, 5 आपने यहाँ लिख दिया, सही है। और यही सारे मिला के यूनिवर्सल सेट बन रहा है। बिल फर्ज अगर यूनिवर्सल सेट में 6 भी होता तो मैं यहाँ 6 बाहर लिख देता, सही है, लेकिन अभी नहीं है तो अपने यहाँ नहीं लिखना। हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का जवाब लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये ए यूनियन बी की डायग्राम है। ए यूनियन बी में क्या जवाब आ रहा था, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये जवाब आ रहा था। तो आप इन सबको कदर कर देंगे, इसका मतलब बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ओवरलैपिंग में डायग्राम जो है वो दो सेटों की ऐसे बनेगी, सही है। आपने अलग अलग सर्कल नहीं बनाने जैसे आपने डिस्जॉइंट में बनाया था, ठीक है। यही काम आप यहाँ पे भी करते हैं, 0 1 2 यहाँ लिख दें, 3 4 यहाँ लिख दें, 5 यहाँ लिख दें। यहाँ पे भी यही करते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जवाब है 3 4। 3 4 कहाँ पर है, यही पर है ना बस, तो आपने इसी को कलर करना है बस।
और किसी चीज को कलर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी का जवाब क्या रहा है, 0 1 2 5, 0 1 2 5, 0 1 2 किधर है और 5 किधर है, ये रहा 0 1 2 और ये रहा 5, तो आपने इसको कलर करना है बस, 3 4 को कलर नहीं करना। ठीक है बच्चों, ये आ गया ए डिफरेंस बी, आप यहाँ लिख रहे हैं भाई ये जवाब है ए डिफरेंस बी का, सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, और ये ए इंटरसेक्शन बी का जवाब है। अब हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का जवाब, ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, जो जवाब देखेंगे 0 1 2 है, 0 1 2 किधर है, ये है ना, तो ये आपका 0 1 2 आ गया। इसमें 3 4 5 कलर नहीं हुए या शेड नहीं हुए। ठीक है, नाउ ये हमारी चारों डायग्राम बन गई, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी की। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि ए और बी जब ओवरलैपिंग सेट होंगे तो उनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि हम क्या करें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी वाली कंडीशन लें, यानी कि हमें वेन डायग्राम बनानी है, लेकिन अब वेन डायग्राम किसकी बनानी है, ऐसे सवाल की बनानी है जिसमें ए एक सेट हो और बी एक सेट हो और ए बी का सबसेट हो। सवाल में हमसे ये सारे काम इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर बच्चे को हर तरह की डायग्राम वेन डायग्राम बनानी आनी चाहिए, चाहे वो ओवरलैपिंग सेट की हो, चाहे वो डिसजॉइंट सेट की हो, चाहे वो ऐसे सेट की हो जिसमें एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी कंडीशन इसलिए आपको एक ही सवाल के अंदर दे दी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ताकि आप जो है वो पेपर में इसको आसानी से हल कर सके। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो हमने वही लिया हुआ है, ए और बी मैंने रिमूव कर दिए थे, तो ए और बी का हमें ऐसा सेट लेना है जिसमें ए बी का सबसेट है, यानी कि बी उसका सब सेट हो। अगर मैं ए ले लेता हूँ 0 1 2, ठीक है, और बी ले लेता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए के तमाम मेंबर बी में शामिल होने चाहिए और बी उससे बड़ा होना चाहिए, और ये दोनों यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, 0 1 2 लिखा आपने, यूनियन बनाया, और बी का सेट लिखा 0 1 2 3 4। अब आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगा, 3 4 आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया ए यूनियन बी। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 0 1 2 इंटरसेक्शन 0 1 2 3 4। इसका जवाब क्या आएगा, जो सिमिलर है 0 1 2 सिमिलर है, तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए का सेट लिखेंगे 0 1 2, डिफरेंस बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट है मेरे पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, जो सिमिलर है वो कट जाएंगे, 0 1 2 0 1 2, तो बच गया, वो लिख देंगे, वो क्या है 3 4। ए डिफरेंस बी। अब हम निकालेंगे ए माइनस बी। पहले ए का सेट लिखेंगे 0 1 2, माइनस बी का सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4, जो सिमिलर है वो कट जाएंगे। फर्क क्या है, इसमें यहाँ जो बचता है वो लिखते हैं, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका जवाब आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट, खाली सेट। अब हमने ये सीखना है कि जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल लेना है और उसके अंदर एक और सर्कल लेना है। जो बड़ा सर्कल है ये बी सेट है, और जो छोटा सर्कल है वो ए सेट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ये रिमूव कर दूंगा, ये छोटा सेट ए का है, अगर क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है, बी है, ये ए है, और ये दोनों यू के यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, सारे बना लें आप इसी तरह। ये बी है और ये ए है, ठीक है, क्योंकि बी का सुपर सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है।
तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसका जवाब है ए यूनियन बी। जो हमने ए यूनियन बी निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4। और ए के एलिमेंट क्या है? 0 1 2। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, 0 1 2 और यहाँ पे आप लिखते हैं 3 4। ठीक है ना? 3 4 कैसे? क्योंकि बी के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और ए के एलिमेंट है 0 1 2, तो ये इन दोनों के ऐसे सर्कल में आ जाएंगे। जो ए के ए के अंदर जो बी के हैं वो जो बच गए वो वाले, क्योंकि बी वाले इसके अंदर भी शामिल है। ठीक है, अभी रह गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या था? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 तो आ गया, सिर्फ 5 रह गया। 5 आप यहाँ लिख दें। ठीक है, अब हमें सबसे पहले करना है ए यूनियन बी, यानी कि 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 कहाँ पर है? ये सारा 0 1 2 3 4 है, तो आप इसको अंदर वाले को कलर कर देंगे, बाहर कलर नहीं करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी का जवाब होगा 0 1 2 3 4। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लें 0 1 2, उसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4 और यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, इसका जवाब आ रहा है 0 1 2। 0 1 2 कहाँ पर है? ये वाला है ना, आप इसको कलर करेंगे बस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इसमें सिर्फ ये कलर होगा और ये सारे खाली रहेंगे, ये इसको आपने शेड नहीं करना। सही है, उसके बाद हमने करना है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए डेल्टा बी में हमें क्या करना है? पहले आप यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ लिख दें 5। ए डेल्टा बी का वहां पर क्या जवाब आया? 3 4 आया ना, इसका मतलब है कि सिर्फ बी वाला कलर होगा, वो भी ये वाला हिस्सा बस, ये वाला हिस्सा कलर नहीं होगा। ठीक है, और ना ही बाहर वाला कलर होगा। लास्ट में क्या था? नल सेट। नल सेट का मतलब है कि कुछ भी कलर नहीं करना, बस आपने एलिमेंट को जैसे वहां लिखा हुआ वैसे यहाँ लिख देना, 0 1 2 3 4 और 5। जब आप कुछ कलर नहीं करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जवाब नल सेट है, इसलिए आपने कुछ भी कलर नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके चार हो गए वेन डायग्राम। वेन ए द सबसेट ऑफ बी, जिसमें ए यूनियन बी का जवाब ये है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जवाब ये है, ए इंटरसेक्शन बी का जवाब ये है, ए डेल्टा बी का जवाब ये है और ए माइनस बी का जवाब ये आपके सामने मौजूद है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या होती है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।